नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र और इस वाली वीडियो में एक्सरसाइज 12.2 का फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे हम। तो ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। ठीक है, हमारे पास ये वेसल है, कैसा है? इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड कोन मतलब क्या? कोन बेसिकली उल्टा कर दिया। ठीक है, इट्स हाइट इज़ 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज़ ओपन इज़ 5 सेंटीमीटर। अब जो हमारा ये कोन है, इसकी हाइट हमें दे रखी है कितनी? 8 सेंटीमीटर, और इसका हमें रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। इट इज़ फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम। अब इसने क्या बोला है कि इसको जो हमारा ये कोन है ना, इसमें एकदम पानी टॉप तक भरा हुआ है। ब्रिम मतलब क्या? एकदम एकदम यहाँ तक पूरा पानी घचाघच भरा हुआ है इस कोन के अंदर। ठीक है, when lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. अब इन्होंने क्या करा? ये छोटे छोटे स्फेयर के बॉल्स इन्होंने इस क्या है कोन के अंदर डालने शुरू करे। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे ये ऐसे बॉल्स डाले, तो क्या हुआ कि हमारा इस कोन का 1/4 पानी क्या हो गया? बाहर निकल गया। ठीक है, इस कोन का 1/4 पानी बाहर निकल गया। तो हमें अभी फाइंड क्या करना है? फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप इन द वेसल। अब हमें ये फाइंड करना है कि इन्होंने कितने ऐसे लीड शॉट्स इस क्या है इस कोन के अंदर डाले कि 1/4 पानी बाहर निकल गया। बेसिकली हमें नंबर ऑफ बॉल्स फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, मैं चाहूँ तो फिर से समझा देता हूँ। हमारा एक कोन है, ठीक है, इसमें शुरू में पानी एकदम टॉप तक भरा हुआ था। फिर उन्होंने क्या करा? इसके अंदर ये छोटे छोटे बॉल्स डाले, काफ़ी सारे बॉल्स डाले। उससे क्या हुआ कि 1/4 पानी इसका कोन का बाहर निकल गया। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है इन्होंने कितनी बॉल्स डाली कि इसका 1/4 पानी बाहर निकल गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब किसका करते हैं सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं हम आंसर लिखने से। सबसे पहले लिखेंगे आंसर। ठीक है, तो अब इसका हम नंबर ऑफ बॉल्स कैसे निकालेंगे? तो ये हम ऐसे निकालेंगे, तो हो जाएगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर बोल रहे या फिर लीड शॉट बोल लो। तो मैं क्वेश्चन में क्योंकि लीड शॉट बोला है तो मैं इसको लीड शॉट बोल देता हूँ। ठीक है, और ये लीड शॉट कैसा है? स्फीयर का शेप का है। लीड शॉट ये किसके बराबर होगा? 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, क्योंकि इतना पानी हमारा बाहर निकल गया था। सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ठीक है, अब बेसिकली क्या करते हैं? फॉर्मूलाज पुट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा? n इंटू वॉल्यूम ऑफ, पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? क्यों स्फीयर का फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि लीड शॉट कैसा है? हमारा एक स्फीयर है, और इसका रेडियस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका रेडियस कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अब इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और फिर हम अब लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला। तो ये हो गया हमारा 1/4। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे कैपिटल आर और कैपिटल एच क्यों यूज़ किया है? क्योंकि यहाँ पे मैंने कोन के लिए आर और एच लिखा है, और यहाँ पे स्मॉल आर क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे मैंने ये जो स्फीयर है इसका आर यूज़ करा है। ठीक है, क्योंकि स्फीयर का रेडियस क्या है? छोटा, तो मैंने यहाँ पे स्मॉल आर ले लिया, और इसका कोन का रेडियस बड़ा है तो यहाँ पे कैपिटल आर, और एच क्योंकि एच तो खैर इसमें स्फीयर में था नहीं, पर इस यहाँ पे कैपिटल एच लिख लिया। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। तो n इंटू 4/3 इंटू, अब देखो इसको पहले काम करते हैं, इसको कुछ कैंसिल कर लेते हैं। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? अब देखो ये 3 से ये 3 हो जाएगा कैंसिल, है ना? ये पाई से ये पाई हो जाएगा कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है, और कुछ तो कैंसिल नहीं हो रहा। ठीक है, तो जितनी वैल्यूज़ बची उनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बचा है n इंटू 4r क्यूब। ठीक है, यहाँ क्या बचा? 1/4 पाई तो कैंसिल हो गया, 1/4 आर स्क्वायर एच। ठीक है, और वैल्यूज पुट करते हैं। n इंटू 4 इंटू, अब ये हमारा जो स्फीयर इसका रेडियस कितना है? 0.5। तो ये हो गया हमारा, एक सेकेंड, 0.5 का क्यूब इंटू इक्वल्स टू में 1/4। रेडियस ऑफ कोन कितना है? 5 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और उसका हाइट कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 8। अब देखो n इंटू 4, अब 0.5 का क्यूब क्या होता है? 0.125। ठीक है, इक्वल्स टू 1/4, और 5 का स्क्वायर कितना आता है? 25 इंटू 8। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, ये हो जाएगा 4 2 8। ठीक है, ये अब यहाँ पे मैं अब लिख देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन की जगह कम पड़ रही है। तो यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे सीधी लाइन बना दी। ठीक है, अब हमारी जो जो वैल्यूज़ बची हैं उसको लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा
n इंटू, अब एक काम करते हैं ना, सीधे n की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ना। अब देखो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई पे हैं, तो इधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड में, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा n इक्वल्स टू, अब यहाँ पे बचा, ऊपर क्या बचा था 25 इंटू 2, ठीक है, समझ में आ गया ना। ये 8, ये वाला 2 बच गया क्योंकि 4 और 8 कैंसिल हो गया था, तो 25 इंटू 2, डिनोमिनेटर में क्या बचा 4 इंटू 0.125, ठीक है। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से 4 हो गया कैंसिल, तो क्या बचा 25 अपॉन में 2 इंटू 0.125, ठीक है। अब काम करता हूँ मैं, ये जो हमारा 0.125 है ना, इसको ऐसे लिख देते हैं 25 अपॉन में 2 इंटू 125 अपॉन में 1000। ये 1000 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 के बाद पॉइंट है ना, 1 2 3 नंबर के बाद पॉइंट है। अगर पॉइंट हटाना है तो क्या करो, डिवाइड करके नीचे 3 0 लगा दो। तो मैंने डिवाइड करके नीचे 3 0 लगा दिए। अब देखो ये जो 1000 है ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, तो ये जो 1000 है ये ऊपर चला जाएगा, है ना, न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 25, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा n इक्वल्स टू 25 इंटू 1000 अपॉन में 2 इंटू 125। अब देखो 25 5 ज़ा 125, तो ये 5 हो गया। अब 2 हो जाएगा, 2 को 1000 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 500। अब 500 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 100। तो हमारी फाइनली n की वैल्यू कितनी आ गई 100, ठीक है। तो n क्या था हमारा, बेसिकली नंबर ऑफ, हम क्या फाइंड कर रहे थे, नंबर ऑफ लीड शॉप्स ड्रॉप इन द वेसल। तो n क्या हो गया हमारा, बेसिकली ये छोटे छोटे बॉल्स हैं ना, कितने हमने इसके अंदर पुट करे हैं, तो हमने पुट करे हैं 100। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।